9 वर्षों से ज्यादा का समय यहाँ पर व्यतीत किया है और यादों का एक लंबा सिलसिला जुड़ गया है। और अतीत की चंद यादें ऐसी होती हैं जिनसे कभी हमारा नाता नहीं टूटता। अध्यक्ष जी, आज इस पुराने संसद भवन में हम सभी साथियों का अंतिम दिन है और हम सभी के लिए ये भावुक कर देने वाला क्षण है। ये पुरानी संसद जो देश की नीति के मार्गदर्शन की एक शानदार विरासत संजोए हुए है, आज के बाद से ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी और हम सभी कल एक नए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। अध्यक्ष जी, भले ही इमारत बदल रही हो, लेकिन हम में से किसी का भी दायित्व बदलने वाला नहीं है। आज जो इस पुरानी संसद भवन में बैठकर हमने किया है, कल वही लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व हमें नए संसद भवन में भी उसी उमंग और उत्साह के साथ निभाना है। इस अवसर पर संविधान सभा से लेकर अब तक 75 वर्षों की यात्रा में हमारी क्या उपलब्धियां रही, क्या स्मृतियां रही, क्या हमारे सबक लिए हमने, क्या अनुभव प्राप्त किए, इस विषय पर ये जो चर्चा आयोजित की गई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र के परिपक्व होने में 150 से 200 साल का समय लगता है, लेकिन भारत आज अपने लोकतंत्र के आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र भी अपने शैशवावस्था में ही है, लेकिन इस शैशव काल में ही हमने ऐसी तमाम उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं, हतप्रभ करती हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव हैं, कई हमारे पास मूल्यवान स्मृतियां हैं और कई गहन सारयुक्त हमारे पास सबक भी हैं जो इतने वर्षों के लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष जी, अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो हमारा यह पुराना संसद भवन ये अपने भीतर संजोए हुए है उन स्मृतियों को जब संविधान के निर्माण के लिए एक जीवंत बहस हुई। इसी संसद भवन के माध्यम से 1955 में अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना और 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ। यहीं से जीएसटी का नया वन नेशन वन टैक्स का कानून आया। तो बहुत सारी ऐसी यादें ये पुराना संसद भवन अपने अंदर संजोए हुए है। यदि उपलब्धियों की मैं बात करूं तो ये वो संसद भवन है जिसने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरते हुए भी देखा है, तो आज देश को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरते हुए भी देखा है। ये वो संसद भवन है जो भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखने का भी साक्षी बना है और G20 के अध्यक्ष के रूप में कोविड-19 पैंडेमिक के उपरांत एक विभाजित दुनिया के बीच में भारत को एक यूनिफायर की भूमिका में उभरते हुए भी देखने का सौभाग्य इसी संसद को प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यदि मैं अनुभवों की बात करूं तो हमने 1962 के चीन से मिली हार का भी अनुभव प्राप्त किया है। इस पुराने संसद भवन ने देश पर 70 के दशक में जो आपातकाल थोपा गया उसको भी देखा है और इससे हमने कई महत्वपूर्ण सबक भी प्राप्त किए कि भारत को अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है और ये सबक भी प्राप्त किया कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यदि उसे खत्म करने का कोई भी प्रयास किया गया तो वह भविष्य में घातक ही सिद्ध होगा। ऐसे महत्वपूर्ण सबक हमने प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष जी, हमारे अनुभवों में यह भी रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की लगातार अनदेखी के कई उदाहरण हमने देखे। दशकों तक ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने की अलग अलग रिपोर्ट्स जो आई, समय समय पर उनको जानबूझकर दबाकर रखा गया। 90 के दशक में मंडल कमीशन तो लागू हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों में जो अनेक खामियां रही उसको लंबे समय तक पूर्ववर्ती सरकारों के समय में दूर नहीं किया गया। आज वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के पिछड़े समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनकी समय समय पर हमने चर्चा की है। अध्यक्ष जी, हमने ये भी अनुभव प्राप्त किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दायरा हमें सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की ओर भी ले जाने तक प्रयास करने की दरकार है। और इस दिशा में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्वप्न था कि देश में सही मायनों में लोकतंत्र पूरा तब होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो और इस असमानता को
प्रयास सरकारों द्वारा किए जाएं और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं लाके समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया है और इस सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए हैं। कल ही अध्यक्ष जी देश को एक अभूतपूर्व सौगात मिली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, और इस योजना के माध्यम से देश का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो बढ़ई है, दर्जी है, नाई है, नाव बनाने वाला है, मछली का जाल बनाने वाला है, लोहार है, सुनार है, ऐसे तमाम जो निचले तबके पे हमारे हाथ और औजार से काम करने वाले शिल्पकार और कारीगर होते हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय की पहुंच, सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि न्याय की पहुंच अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक होनी चाहिए, और हमने ये अनुभव प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी संविधान दिवस के दिन देश को अपनी चिंता से अवगत कराया था कि आज भी न्याय की पहुंच की जो रफ्तार है वंचित तबकों तक, वो बहुत धीमी है और इस रफ्तार को हमें तेज करने की दरकार है। न्याय की सुलभता समाज के दबे कुचले तबकों तक हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। हमारी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता हो, यानी समाज का जो दबा कुचला वर्ग है वो भी न्यायपालिकाओं में स्थान पाए, इस दिशा में भी कार्य करने की दरकार है। और ये सब चिंताएं तब दूर होंगी, ये सब प्रयास तब हमारे और मजबूत होंगे जब हम सब मिलकर उस तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मजबूत से मजबूत माने जाने वाला संविधान फेल हो सकता है और कमजोर से कमजोर समझा जाने वाला संविधान सफल हो सकता है यदि इसको लागू करने वाला तंत्र मजबूत हो। और कहीं ना कहीं उस तंत्र को अभी हम उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ओबीसी के लिए बैकलॉग वैकेंसीज को फिलअप करने की जो समस्या है वो लंबे समय तक बनी रही। न्यायपालिकाओं में हम सामाजिक विविधता को लाने के प्रयास जिस हद तक हमें करने चाहिए उस हद तक इतने वर्षों में हम नहीं कर पाए। तो आज के इस दिन पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तंत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि यही समय है, सही समय है कि हम सब मिलकर अपने संविधान निर्माताओं और देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों की मंशा के अनुरूप संविधान को जो मजबूती से इस देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा सके, उस मंशा के अनुरूप हमें इस तंत्र को मजबूत करना है। हम सब एक नई उमंग, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ इस पुराने संसद भवन की यादों को अपने दिल में रखते हुए कल नए संसद भवन में प्रवेश करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें।